तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 का जो सी है, प्रश्नावली 1 के सी में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो भी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और वीडियो आपको अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि सिद्ध करे कि इतना एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा हम लोग तो उसका क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या R है। मान लेंगे कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या R है। तब अब क्या होगा, लिख लेंगे हम लोग कि 5/√7 बराबर R हो गया। अब क्या करेंगे, √7 वाले को अलग कर लेंगे और 5 और R इसको एक साथ कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 5 और बट्टा में ये वाला R जो है उस 7 की जगह पे चला गया। और √7 यानी परिमेय और अपरिमेय को एक साथ कर ले, परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग, है ना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, हमारा परिमेय होता है। लेकिन √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी चीज को अब हमको क्या करना है, लिखना है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 5 और R एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, भागफल भी परिमेय होता है, परिमेय होता है। क्या लिखे कि इतना एक, चूंकि R और 5 और R एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का भागफल भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन समीकरण 1 से क्या है हमारा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। लास्ट पर लिखिए कि अतः हमारा मानना गलत है एवं इतना जो दिए हुआ है उसको लिख दीजिए, 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए हो गया। माना कि इतना एक परिमेय संख्या पहले हम लोग मान लेंगे, फिर लिखेंगे तब इतना बराबर R, परिमेय संख्या लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, R को नीचे लाएंगे, 7 को हम लोग जो रूट वाला उसको अलग कर लेंगे, बिना रूट वाला को एक साथ कर लेंगे, है ना। अब देख रहे हैं चूंकि 5 और R एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का भागफल भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब समीकरण हम लोग 1 से देख रहे हैं, समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है और इतना एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग हल करेंगे और इसको लिखेंगे कि माना कि
4 माइनस 5 रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। इतना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। जहां P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। इतना पहले हम लोग लिख लेंगे। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा इसको इस टाइप से बना लेंगे हम लोग। ठीक है, कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों क्या है? हमारा एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तब, है ना, ये है, इसको लिख लेंगे कि 4 माइनस 5 रूट अंडर 2 बराबर लिख लीजिए P बाई क्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि जो परिमेय है रूट वाला है उसको अलग कर लेंगे, बिना रूट वाला है उसको अलग कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे लिखिए 4 माइनस P बाई क्यू को इधर ले आइए, P बाई क्यू इधर चला गया, और 5 रूट अंडर 2 को उधर ले गया तो प्लस हो गया, और इधर प्लस वाला जो भी था उसको इधर लाए तो माइनस हो गया, है ना। अब क्या कर लेंगे इसको, ये वाला जो 5 है ये दोनों में आकर के भाग हो जाएगा। दोनों इसका जो लघुत्तम निकालेंगे इस तरीके से, तो दोनों में आकर के क्या हो जाएगा, हमको भाग हो जाएगा, यानी ये जो 5 है दोनों के लिए हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, 4/5 हो गया। इसको नीचे लाएंगे तो P बट्टा 5 क्यों लिख लेंगे, है ना। इस तरीके से लिख लिए। इसके बाद हमारा इधर क्या बच गया, सिर्फ रूट अंडर 2। आप लिखेंगे 4/5 और P/5 क्यों, है ना, एक परिमेय संख्या का अंतर है। परिमेय संख्या का अंतर है। देख लिए, इतना एक परिमेय संख्या का अंतर है, तो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखे कि इतना एक परिमेय संख्या का अंतर है, तो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बस वही लिख लेंगे। अतः हमारा मानना गलत है एवं क्या हो गया, 4 माइनस 5 रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसी ये 8वां क्वेश्चन जो लास्ट है इसमें का भारतीय वन के 1 के सी का, सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सीखते हैं हम लोग आसानी से। सबसे पहले हम लोग को क्या मान लेना है कि माना कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या मानेंगे उल्टा। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 3/4 ऐसा कोई भी संख्या हो, है ना, या 1 ही ले लिए, 2 ले लिए, तो उसके नीचे एक होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो हम लोग लिख लिए कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, और Q बराबर क्या होगा, नॉट 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इतना मान लिए। इतना मानने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब आगे करना है काम, है ना। लिखेंगे अब क्या करना है, लिख लेना, जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। 2√3 - 1। अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, 4√2 - 2 या 2√3 - 1, या फिर हमको दिया रहेगा 4 + 2√2, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन में हम इस तरह से मान लेंगे, ठीक है, कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 को। इतना हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बराबर P/Q, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इतना लिख लिए। फिर हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि 1 को उठा करके हम लोग उस साइड ले जाएंगे। 1 को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2√3 बराबर P/Q, और -1 उधर गया तो हमारा क्या हो गया, +1, ठीक है। अब क्या करना है, इससे अगला स्टेप में ये 2 जो है ना हट जाएगा, रूट वाला को अलग कर लेना है ना। तो फिर हम लोग आगे क्या लिख लेंगे, हम लोग आगे लिख लेंगे कि √3 बराबर P/Q +1। अब क्या करना है, ये जो 2 है इसके नीचे भी चला जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, यानी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज, अब क्या करना है हम लोग को, चूंकि लिख लेंगे कि P/2Q + 1/2 एक परिमेय संख्या, इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे चूंकि इतना प्लस इतना एक परिमेय संख्या का योग है, इतना प्लस इतना क्या है, एक परिमेय संख्या का योग है, एकदम आसान शब्दों में, है ना। इतना प्लस इतना एक परिमेय संख्या का योग है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखे इतना एक परिमेय संख्या का योग है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का योग एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है।
लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, लेकिन हम लोग समीकरण 1 से देख रहे हैं क्या चीज, देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है ना, जो असंभव है, असंभव है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो क्या है, असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है, गलत है और गलत है और है ना 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, इतना एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इतना एक परिमेय संख्या अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, 2√3 - 1 है ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये है सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या लिख लिया दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि इतना एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं हम लोग, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक होता है ना, और जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इतना बराबर इतना है ना, लिख लिए 2√3 - 1 बराबर इतना है, तो फिर 2√3 बराबर p/q प्लस में 1 कर दिए है ना, ये -1 उधर गया है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को ज्यादा देंगे दोनों के नीचे, इसके लिए भी इसके लिए भी भाग में हो जाएगा है ना, तो भाग में जाने दिए। अब हम लोग क्या लिख लेंगे कि चूंकि इतना इतना एक परिमेय संख्या का योग है, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का योग हो या अंतर हो एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है, और इतना एक परिमेय संख्या नहीं, तो क्या होगा, इतना एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो अगला वीडियो में जो पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से है, वो है √2 सिद्ध करे, √3 सिद्ध करे है ना, √5, √7 या √11, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पीछे का वीडियो जो है हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, तो आप लोग जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग को अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना नहीं